अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इफ्तारी स्पेशल में बनाने जा रहे हैं मीठे दही बड़े और साथ ही हम बनाएंगे इमली की चटनी। तो आज की रेसिपी 2 in 1 रेसिपी है, तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दही बड़े बनाने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी 1 कप माश की दाल। ये आप देख सकते हैं पूरा भरा हुआ 1 कप माश की दाल ली है मैंने, और ये बग़ैर छिलकों वाली दाल है जिसे मैं भिगो दूँगी। पानी आपने ले लेना अच्छा खासा, जिसमें शानदार तौर पर ये दाल फूल कर तैयार हो जाए। साथ ही इसके हम लेंगे मूंग की दाल। आधा कप मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ली है, और ये भी बग़ैर छिलकों वाली मूंग की दाल है। इसे भी हम माश की दाल के साथ ही भिगो देंगे, और साथ ही दोनों दालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। दाल को हम मिक्स कर कर इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो ओवरनाइट में इसे भीगा रहने दूँगी ताकि शानदार से फूल कर तैयार हो जाए। अब आ जाते हैं इमली की चटनी की तरफ। तो पहले कुछ सामान को ग्राइंड करेंगे। तो 1 टीस्पून मैं यहाँ पर ले रही हूँ सौंफ, और साथ ही इसके लूँगी मैं 1 टीस्पून साबुत धनिया। इमली की चटनी के लिए ले रहे हैं ये सामान हम। 1 टीस्पून में ले रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा, और साथ ही मैं इसके लूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट। अब अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक को। हाफ़ टी स्पून ले रही हूँ इसमें मैं गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर ले रही हूँ। 1 टीस्पून मैं लूँगी इसमें कॉर्नफ्लोर, जो कि हमारी चटनी को गाढ़ा करने में मदद करेगा। साथ ही मैं लूँगी 6 सुर्ख लाल मिर्चें साबुत वाली, ये आप देख सकते हैं राउंड वाली ली है मिर्चें, और 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पर ले रही हूँ चीनी। आप चाहें तो कम या ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। अब इसे ग्राइंडर जार में बिल्कुल बारीक सा पीस लेंगे और पाउडर फॉर्म में से कन्वर्ट कर लेंगे। तो पीस लेते हैं इसे, और ये आप देख सकते हैं कि ग्राइंडर जार में मैंने बिल्कुल इसको शानदार सा पीस लिया है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है, शानदार सा पाउडर बनकर तैयार हो चुका है तमाम इंग्रेडिएंट के साथ। अब यहाँ पर लिया है मैंने पैन के अंदर 2 कप पानी, और साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ 50 ग्राम इमली का पेस्ट। ये आप देख सकते हैं थोड़े से पानी में इमली को भिगोने के बाद इसमें से छिए और कचरा वगैरह वो मैंने निकाल लिया था, और इसका शानदार सा पेस्ट बना लिया था इमली को भिगोकर। वो पेस्ट मैंने इस 2 कप पानी में शामिल कर दिया है। वो इंग्रेडिएंट जो कि हमने ग्राइंड कर कर तैयार करे थे वो तमाम के तमाम इसमें डाल देंगे, और साथ ही इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे जब तक कि इसका पानी जो है सूख नहीं जाता। तो इसे मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से, और मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने देते हैं इसके गाढ़ा हो जाने तक। तो ये आप देख सकते हैं कुछ देर बाद कि शानदार सी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे ताकि ये मज़ीद गाढ़ी हो जाए। तो इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडे होने पर हम इसे दही बड़ों के साथ सर्व करेंगे। और अब आ जाते हैं दाल की तरफ। तो ओवरनाइट भिगोकर दाल जो है हमने बिल्कुल तैयार कर ली है। दाल हमारी शानदार फूलकर तैयार हो चुकी है, ग्राइंड होने के लिए बिल्कुल रेडी है यहाँ पर। तो अब इसे ग्राइंडर जार में डालकर हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो आधी दाल जो है फ़िलहाल मैं एक दफ़ा में लूँगी, क्योंकि मेरा ग्राइंडर जार इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आधी दाल को हम एक दफ़ा में ग्राइंड करेंगे और आधी को एक दफ़ा में। तो थोड़ी क्वांटिटी जो है मैं एक दफ़ा में ले लूँगी। तो तकरीबन मैंने थोड़ी क्वांटिटी ले ली है, आधी क्वांटिटी, और इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि शानदार गाढ़ा सा पेस्ट बने। ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाना है। और साथ ही इसमें लेंगे पूरी दाल के मुताबिक ले रही हूँ मैं यहाँ पर 4 लौंग ले रही हूँ, और पूरी दाल में काफ़ी रहेंगी 4 लौंग। और साथ ही इसमें लूँगी हींग का टुकड़ा, ये आप देख सकते हैं साइज़ में एक छोटा सा टुकड़ा हींग का लिया है मैंने। पूरी दोनों दाल में काफ़ी रहेगा। एक दफ़ा में हम इसको इसके साथ ग्राइंड कर लेंगे, और बाकी की दाल हम अलग से ग्राइंड कर लेंगे। तो पहले इसको ग्राइंड कर लेते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है, और शानदार सा गाढ़ा सा पेस्ट जो है इसका बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि ज़्यादा पतला पेस्ट जो है मैंने तैयार नहीं करा है, बल्कि गाढ़ा पेस्ट रखा है बिल्कुल दाल का। और थोड़ा ही पानी मैंने इसमें डाला था, ज़्यादा पानी नहीं डाला था। इसी तरीके से गाढ़ा पेस्ट जो है आपने बना लेना है, और इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि हम बाकी की दाल जो है वो पीस सकें। तो इसे एक अलग बर्तन में मैंने निकाल लिया है, और बाकी की दाल भी मैं इसी तरीके से गाढ़ी पीस लूँगी। अब इसमें कोई लौंग वगैरह या हींग नहीं डालूँगी, बल्कि वही क्वांटिटी जो मैंने ली थी वो काफ़ी है दोनों दाल के लिए। और यहाँ पर मैंने इसको भी बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है वैसे ही गाढ़ा। इसे भी इसके साथ मिक्स कर देंगे पहले वाले पेस्ट के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा शानदार सा दाल का बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये फ्राई होने के लिए रेडी है। यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से इसे मिक्स भी कर लिया है। अब ऑयल हम गर्म करने के लिए रख देंगे। तो ऑयल मैंने यहाँ पर हाई फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया। जब शानदार सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम चमचे की मदद से जो है दही बड़े इसमें डालना शुरू करेंगे।
तो ये आप देख सकते हैं बड़ों के लिए बैटर मैं इसमें डाल रही हूँ। चमची की मदद से टीस्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ज़्यादा बड़ा साइज़ ना हो। वैसे बड़े साइज़ के भी बनते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर टीस्पून का इस्तेमाल करा है ताकि छोटे साइज़ के बने। बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के भी नहीं होंगे, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ जो है उसके हम बना लेंगे बड़े। तो यहाँ पर गर्म ऑयल में मैंने इन्हें डाला है टीस्पून की मदद से और इसे लो फ्लेम पर हम सिकने देंगे ताकि ये शानदार से जो है अंदर तक से बहुत अच्छी तरीके से सिक जाएं। और थोड़े थोड़े गैप से डालेंगे इन्हें, चमचे की मदद से थोड़े थोड़े गैप से हम इन्हें डालते जाएंगे और ये लो फ्लेम पर जो है पककर शानदार से बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो लो फ्लेम पर हम इसे पकने देते हैं और फिर कुछ देर बाद देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं लो फ्लेम पर ये बिल्कुल शानदार से फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं, अच्छी तरह सिक गए हैं और ये अंदर तक से अच्छी तरह पक चुके हैं। अब इस छलनीदार चमचे की मदद से मैं इन्हें निकाल लूँगी ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छी तरह बिल्कुल इसमें से निकल जाए। बिल्कुल इसको थोड़ी देर इसी तरह रखेंगे और फिर अलग बर्तन में डाल देंगे। अब दोबारा से ऑयल गर्म कर चुकी हूँ मैं और दोबारा से बाकी का बचा हुआ बैटर जो है वो इसमें डाल रही हूँ और दोबारा से इसी तरीके से डालूंगी, थोड़े थोड़े गैप से डालूंगी और लो फ्लेम पर मैं इसे पकने दूंगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकने दूंगी मैं इसे ताकि ये शानदार से पककर जो है बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। गैप से डालेंगे ताकि जुड़े नहीं और इसी तरीके से हम इसको लो फ्लेम पर शानदार सा फ्राई कर लेंगे। अब के थोड़ी ज़्यादा तादाद मैंने डाली है, पहली दफ़ा मैं थोड़ी कम डाली थी, अब थोड़ी ज़्यादा डाली है और लो फ्लेम पर आप देख सकते हैं कितने शानदार पक रहे हैं और अंदर तक से पक रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कुछ देर बाद बिल्कुल शानदार से पककर तैयार हो चुके हैं और इसी तरह छलनीदार चमचे की मदद से इन्हें थोड़ी देर टपकाने के बाद मैं निकाल लूँगी। बिल्कुल शानदार, बहुत टेस्टी लगते हैं दाल के बने हुए ये दही बड़े। और ये आप देख सकते हैं तमाम क्वांटिटी मैंने फ्राई कर ली है अच्छी तरीके से। और अब इसे जितनी हमने दही के अंदर शामिल करने हैं या खाने हैं बस उतने ही मैं पानी में डालूंगी और बाकी सेव करके रख दूंगी। तो जितनी क्वांटिटी मुझे खाने के लिए अभी दही में डालनी है सिर्फ उतनी मैंने पानी में डाल दी और बाकी के ये बचे हुए सेव कर दूंगी। और जो पानी में डालें इनको अच्छी तरीके से भिगो देंगे ताकि ये नरम हो जाए पानी में भीग कर। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही भीगा रहने देंगे। इतने दही तैयार कर लेते हैं। दही देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिए 375 ग्राम दही, गाढ़ी दही लिए बिल्कुल घर की जमी हुई फुल क्रीम दही। अब इसमें डालूंगी मैं चीनी। तो चीनी मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5 टेबल स्पून, जो कि बहुत बेहतरीन मीठा रहता है दही के हिसाब से। वैसे भी खाने में अगर आप चाहें तो क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो। साथ ही हम इसमें डालेंगे चीनी के बाद नमक। तो नमक हस्बे जायका डाल सकते हैं, मैंने चमचे का चौथाई हिस्सा नमक लिया है और इसको अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से मैंने चीनी और नमक को बीट कर लेना है। दही को हम बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे, बिल्कुल शानदार क्रीमी सा टेस्ट देता है कि ये हमें। तो हमने शानदार इसको बीट कर लेना है। बीट करने के बाद जिस बर्तन में सर्व करना है उसी में मैं इस दही को पलट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दही को पलट लिया है, शानदार सी बीट की हुई दही है हमारे पास रेडी हो चुकी। अब हम बड़े पानी में से निकालेंगे तो इनको बहुत अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो बिल्कुल इसमें से निकल जाए और फिर हम इनको प्लेट में रख देंगे। बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी अच्छी तरह निकाल कर फिर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है हमारे टेस्ट को ख़राब ना करें। और ख़ूब अच्छी तरीके से निचोड़ कर जो है आपने रखना है। तो पहले प्लेट में ही सर्व करना है, इस वजह से मैंने प्लेट में रखा था। अब इसमें मैं ऊपर से डालूंगी दही, जो गाढ़ा सा दही हमने बीट करके बिल्कुल तैयार कर रखा है चीनी नमक डालकर, वो हम ऊपर से इन बड़ों पर डाल देंगे। शानदार सा दही से बिल्कुल अच्छी तरह कोट कर देंगे हर बड़े को। ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से इन पर डाल दी है। और अब मैं डालूंगी इमली की चटनी, जो कि गाढ़ी सी चटनी मैंने तैयार कर रखी है इमली की, वो मैं इसमें डाल दूंगी। बहुत टेस्टी लगती है ये चटनी, जब आप ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। साथ ही हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, जो कि शानदार टेस्ट देगा। चाट मसाला दही बड़ों के साथ हमें। तो प्लेट तो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है सर्व होकर। अब ये बाकी की बची हुई दही में भी मैं बड़े जो है बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी निचोड़ कर डाल दूंगी, इसी में डिप कर देंगे। और फिर इसमें भी ऊपर से डालेंगे इमली की चटनी और साथ ही हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, जो कि घर का बना हुआ चाट मसाला है। इसकी रेसिपी भी कभी आपके साथ शेयर करूंगी मैं। तो शानदार से दही बड़े अफ्तारी स्पेशल के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। साथ ही इमली की चटनी भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है।
जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी टेस्टी बनती है ये। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।